नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों 2021 का ये आखिरी महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना, और इस दिसंबर के महीने की शुरुआत में ही यानी कि 4 दिसंबर को इस वर्ष का आखिरी ग्रहण लगने वाला है, जो कि सूर्य ग्रहण होगा। अभी देखिए 15 दिन भी नहीं हुए हैं, चंद्र ग्रहण हुआ है और ठीक 15 दिन के बाद ये अब सूर्य ग्रहण आने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि ये मार्गशीर्ष माह है और मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि है 4 दिसंबर को, और ये अमावस्या तिथि शनिवार के दिन पड़ रही है। और देखिए दोस्तों, जब भी शनिचरी अमावस्या आती है तो उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। एक तो सोमवार के दिन आती है, उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं, जो बहुत ही शुभ मानी जाती है। और एक अमावस्या तिथि वैसे तो एक सिद्ध दिन ही होती है, लेकिन जब ये खास दिन में बढ़ती है, जैसे अब शनिवार को है, तो ये शनिवार अमावस्या हो गई। इसलिए ये दिन किया जाने वाला पूजा पाठ, इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य और उपाय विशेष लाभ की प्राप्ति कराते हैं। और वैसे भी इस दिन दूसरी घटना घट रही है, यानी एक तो ये सिद्ध दिन ही हो गया, और दूसरा इस दिन सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। तो दोस्तों ये सूर्य ग्रहण यहाँ भारत में दिखाई देगा या नहीं, इसका समय क्या होगा, आपको इस समय में क्या करना चाहिए, और तुला राशि के जातकों के लिए कौन सी चीज़ें इस दिन लाभप्रद हो सकती हैं, जो आपको बड़ी बेनिफिट देने वाली होंगी। तो चलिए सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन रहेगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो लाल कलर का बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि के जातकों के लिए 4 दिसंबर सूर्य ग्रहण का दिन कैसा रहेगा, क्या कार्य इस दिन आपको करने हैं और कैसे अपना बचाव करना है, तो चलिए सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तो देखिए सबसे पहले ग्रहण की बात कर लेते हैं कि ये ग्रहण जो होगा ये भारत में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये ग्रहण भारत को छोड़कर दक्षिण अफ्रीका में, केप टाउन, जॉर्ज और ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका, दक्षिण महासागर में, इन सभी जगहों पर ये दिखाई देगा, लेकिन भारत में ये नहीं दिखेगा। तो दोस्तों अगर हम भारतीय समय के अनुसार देखें तो ये जो ग्रहण होगा ये सुबह को 11 बजे से प्रारंभ होगा, 10:59 से, और मध्य 1 बजे दोपहर तक रहेगा, लेकिन पूरी तरह ये शाम को 3:07 पर ख़त्म होगा। यानी इसकी जो कुल अवधि अगर हम देखें तो पूर्ण ग्रहण की अवधि 4 घंटे के आसपास होगी। हालांकि ये यहाँ तो पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा, और इसी वजह से इसका जो सूतक काल है वो भी मान्य नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ आपके लिए उपाय करना बहुत उत्तम होगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रहण होता है, चाहे वो दिखाई दे या ना दिखाई दे, उसका प्रभाव अवश्य मानव जाति पर पड़ता है, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही अपना प्रभाव देता है। तो इसलिए दोस्तों इस तिथि का जितना महत्व है अमावस्या तिथि का, शनिचरी अमावस्या का, उतना ही महत्व इस ग्रहण का भी है। इसलिए तुला राशि के जातकों को क्या करना चाहिए, तो देखिए तुला राशि के जातकों का जो कर्मदाता है वो शनिदेव है, और शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है। तो दोस्तों ऐसे में शनि की उपासना करना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि दोस्तों शनिचरी अमावस्या कम ही देखने को मिलती है, और इस दिन आप शनिदेव को प्रसन्न कर देते हैं। शनिदेव से जुड़े उपाय कर सकते हैं। वैसे तो अगर अमावस्या तिथि को देखें तो ये पितरों के निमित्त तर्पण करने के लिए होती है। इस दिन पितरों का श्राद्ध किया जाता है, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए स्नान दान ये सब किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य फल मिलता है, आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है, और साथ ही बुरी शक्तियों से भी आपकी सुरक्षा होती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और अगर किसी को बड़ी बीमारी है, काफ़ी समय से आप उसको लेकर परेशान हैं, तो उस बीमारी को लेकर भी उपाय किए जाते हैं, जो बहुत आसानी से दूर हो जाती है।
तो दोस्तों बड़ा ही पावरफुल ये दिन रहने वाला है। इसका पूरा फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, सबसे पहला जो कार्य है वो ये है कि कृष्ण पक्ष में आखिरी दिन यानी अमावस्या तिथि का बड़ा महत्व है। इसलिए यदि हर एक अमावस्या पर अगर आप एक उपाय कर सकते हैं तो ज़रूर करें। यानी अगर आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार हैं, आपका कामकाज नहीं चल रहा है, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन फ़ायदा उतना नहीं मिल पा रहा है, या अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं लेकिन उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या कहीं पर आप नौकरी करते हैं, बड़ी परेशानी वाली स्थिति में चल रहे हैं, आपका प्रमोशन अटका हुआ है, दोस्तों इन सभी कार्यों के लिए आप इस अमावस्या तिथि से एक पूजा का नारियल लें, उसे अपने ऊपर से 7 बार उतारें और उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों प्रत्येक अमावस्या को आप ये करना शुरू करें। इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये छोटा सा उपाय है लेकिन है बड़ा कारगर, तो आप इसको करके ज़रूर देखें। इससे नेगेटिविटी दूर होगी। तंत्र मंत्र भी अगर आपके ऊपर किसी ने किया है तो वो भी नष्ट हो जाएगा। साथ ही जो नेगेटिविटी दूर होगी उससे आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपके कामकाजी जीवन पर भी अच्छा प्रभाव होगा। यदि किसी तरह की कोई नज़र आपको लगी है तो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। अब देखिए शनिदेव के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ये शनिचरी अमावस्या है। तो दोस्तों यहाँ शनिदेव के अगर उपाय किए जाएंगे तो वो आपके लिए बड़े उत्तम रहेंगे, बड़े कारगर साबित होंगे, क्योंकि तुला राशि शनिदेव की प्रिय राशि मानी जाती है। इन्हीं पर आपका पूरा जीवन निर्भर होता है। तो इसलिए दोस्तों आप यहाँ ग्रहण के प्रभाव को दूर करने के लिए एक उपाय करें, अपने शनि को मजबूत करें। क्या करेंगे, देखिए कोई भी आपको जो ज़रूरतमंद दिखता है किसी तरह का, जैसे कोई अपाहिज है, कोई देख नहीं पाता, या कोई गरीब महिला है, कोई सुन नहीं पाता है, वो आपको यदि ज़रूरतमंद दिखाई दे रहा है तो आप उसकी ज़रूरत को पूरा करें, उसकी मदद करें। अब देखिए ज़रूरत खाने पीने की भी हो सकती है, वस्त्र की भी हो सकती है, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं तो हर किसी को वस्त्र, कंबल आदि की आवश्यकता पड़नी है। तो आप यहाँ कंबल दान कर सकते हैं। और यदि काला कंबल मिल जाए तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी की ठंड आप भगाते हैं तो इससे शनि का इतना आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है कि आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। उतना आशीर्वाद उनका आशीर्वाद पूरे वर्ष आपके ऊपर बना रहेगा। या किसी के पैरों में चप्पल आप पहना सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में उसकी ऐसी मदद शनिदेव को मजबूत करेगी। और इस अमावस्या से बढ़िया कोई दिन आपके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो ये ग्रहण का भी समय है और अमावस्या का भी प्रभाव इस दिन है। तो दोस्तों शनि के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए भी आप इस दिन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिद्ध दिन है। और आप हमारे द्वारा बताए गए इन कार्यों को ज़रूर करें। यदि कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाएं, या कोई बीमार व्यक्ति है, किसी को दवा की ज़रूरत है तो आप उसकी दवाइयों का इंतज़ाम करें, या कोई मजदूर वर्ग है तो उसकी भी आप पूर्ण रूप से मदद करें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों को अगर आप कुछ दान करते हैं तो उनका कई गुना फल आपको शनिदेव देते हैं, क्योंकि शनि के बारे में हमेशा कहा जाता है ये कर्म फल दाता हैं, जो मजदूर वर्ग की सहायता करता है, जो किसी का अपमान नहीं करता, महिलाओं का सम्मान करता है, अपनी माता की सेवा करता है, उसको शनिदेव कभी परेशान नहीं करते, हमेशा उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। शनिदेव की कृपा उसके ऊपर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों ये चीज़ें यकीनन फ़ायदा पहुंचाने वाली होती हैं। इनको आप करके देखें, फिर इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस दिन को बिल्कुल भी खाली ना जाने दें, और साथ में भगवान शिव की आराधना भी आप इस दिन करते रहें, क्योंकि अमावस्या तिथि है। शिवलिंग पर जल अर्पित करना, काले तिल अर्पित करना भी इस दिन बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये भी शनि के अशुभ प्रभावों को दूर करते हैं, ये भी शनि के लिए ही मान्य रखते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे आप इस दिन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो इस दिन आप अपने इष्ट देव का मंत्र जरूर जप कर सकते हैं, और शाम के समय जब ग्रहण समाप्त हो जाए
3 बजे के बाद तब आप जो वस्त्र पहने हुए थे वो वस्तुओं को दान कर दें। इससे आपके शिशु के ऊपर ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।